लिम्ब लेंथिंग सर्जरी, जिसे सपनों को साकार करने वाली सर्जरी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस सर्जरी से बहुत सारे लोगों के सपने सच हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही पॉपुलर टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिम्ब लेंथिंग सर्जरी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, वीडियो बहुत ही कैंट होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। लेट्स बिगिन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद गैब्रियल इलीज़ारोव को वॉर में जख्मी हुए वॉर वेटरन्स अफेयर्स को देखने के लिए साइबेरिया भेजा गया था। गैब्रियल प्रोफेशन से एक सर्जन थे। गैब्रियल ने जब वहां जाकर देखा तो उनमें से बहुत सारे लोगों की वॉर के दौरान हड्डियां टूट चुकी थी, जिनको ठीक करने के लिए गैब्रियल के पास कोई इक्विपमेंट नहीं था। इसीलिए गैब्रियल ने उनका ट्रीटमेंट करने के लिए वहाँ पे जो मिला उसको लेकर उन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना शुरू किया। फिर चाहे वो साइकिल के पार्ट्स हो, चाहे लोहे की तारें, गैब्रियल ने उन सब चीज़ों को इकट्ठा कर उन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना शुरू किया। देन गैब्रियल ने देखा जिन लोगों का उसने ट्रीटमेंट किया उन लोगों की बोन्स रीजनरेटिव हो रही थी, लेकिन बोन्स को राइट डायरेक्शन न मिलने के कारण बोन्स टेढ़ी मेढ़ी ग्रो हो रही थी। इसी के चलते गैब्रियल के माइंड में एक थॉट आया कि अगर हम बोन्स को एक्सटर्नल फ्रेम की मदद से राइट डायरेक्शन दें तो बोन्स स्ट्रेट ग्रो हो सकती है एंड बोन्स को ज़्यादा जल्दी रिकवर होने में हेल्प होगी। देन गैब्रियल ने एक एक्सटर्नल फ्रेम बनाया जिसे आज हम एपार्टस इलीज़ारोव के नाम से जानते हैं, और इस तरह गैब्रियल ने टूटी हुई हड्डियों को जोड़ना शुरू किया। उस टाइम पर इस सर्जरी का यूज़ सिर्फ पेशेंट्स की हड्डियों को जोड़ने के लिए ही किया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ एंड बढ़ती हाइट इंक्रीज़ की नीड को देखते हुए आजकल के मॉडर्न डॉक्टर्स ने रियलाइज़ किया कि हम इस सर्जरी की मदद से लोगों की हाइट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड धीरे धीरे कर इस सर्जरी में और डेवलपमेंट लाई गई जिससे हाइट को जल्दी इंक्रीज़ किया जा सके। क्योंकि इस सर्जरी का इन्वेंशन गैब्रियल इलीज़ारोव ने किया था, इसीलिए इस सर्जरी को इलीज़ारोव सर्जरी भी कहते हैं, और इस तरह लिम्ब लेंथिंग सर्जरी का इन्वेंशन हुआ। ये सर्जरी हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस सर्जरी को कराने के लिए पेशेंट्स को इंटेलेक्चुअल एंड पेशेंस रखना जरूरी है। इस सर्जरी को कराने से पहले डॉक्टर साहब के बहुत सारे टेस्ट लेते हैं। अगर आप उसमें से एक भी टेस्ट में फेल हो जाते हो तो आपकी सर्जरी रिजेक्ट की जा सकती है। इस सर्जरी को कराने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा इस पर बात की जाए तो आपको एटलीस्ट 1 ईयर का उस टाइम लगेगा ही लगेगा। इसीलिए पेशेंट्स को पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सर्जरी को कराने से पहले आपको सर्जरी से 1-2 मंथ पहले कुछ एक्सरसाइज बताई जाती है जिससे आपकी बोन्स फ्लेक्सिबल बन सके, ताकि आपको ट्रीटमेंट के दौरान कोई इशू ना आए। एंड उसके बाद 5 to 6 मंथ का आपकी सर्जरी का प्रोसीजर होगा, एंड उसके बाद आपकी ग्रो हुई हड्डी को मजबूत बनाने के लिए रिकवरी पीरियड चलेगा, जो कि 4 से 5 मंथ का होता है। यह तो सिर्फ एक अंदाज़ा है। अगर आपकी बोन्स को ग्रो होने के लिए एंड रिकवर होने के लिए ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अब बात करते हैं ये सर्जरी होती कैसी है, आपको कितनी कॉस्ट आएगी यानी कितने इंचेस तक आप अपनी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपका बजट बस ठीक ठाक है तो आप एक्सटर्नल इलीज़ारोव सर्जरी करवा सकते हैं। इस सर्जरी में आपके फीमर या टेबिया में आपकी बोन्स को ब्रेक कर उस पर एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा दिया जाता है। उसके बाद उस फिक्सेटर को, जिसे इलीज़ारोव एस्पार्ट्स भी कहा जाता है, उसको रोज़ थोड़ा थोड़ा कर लंबा करना होता है, जिससे आपकी बोन्स में गैप पैदा होगा एंड जब वो गैप रिकवर होगा जिससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी। इस सर्जरी से आप फीमर के 3 इंचेस एंड टीबिया की 2 इंचेस तक हाइट बढ़ा सकते हो। इस सर्जरी की कॉस्ट की बात की जाए तो इस सर्जरी की कॉस्ट अराउंड 4 लाख to 6 लाख तक जा सकती है। ये सिर्फ सर्जरी की कॉस्ट है। इस सर्जरी को कराने के बाद आप एटलीस्ट 1 ईयर तक कोई भी काम नहीं कर सकते, एंड 1 ईयर तक आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से दूर एक अलग सिटी में रहोगे, तो उस सिटी में रहने का, खाने का, पीने का खर्च वो अलग। एंड सर्जरी के दौरान आपकी बोन्स की थेरेपी एंड स्ट्रेचिंग भी होगी, जो कि एक फिजियोथेरेपी द्वारा की जाएगी, वो उसकी फ़ीस भी अलग है। तो ये तो होगी इलीज़ारोव सर्जरी या लिम्ब लेंथिंग सर्जरी की बात। और अगर आपकी पॉकेट आपको सपोर्ट करती है तो आप इंटरनल लिम्ब लेंथिंग सर्जरी करवा सकते हो। इस सर्जरी में आपकी फीमर या टीबिया में एक मैग्नेटिक रोड डाली जाती है एंड उसके साथ एक रिमोट होता है, जिससे आप उस रिमोट की मदद से हर दिन 1 मिलीमीटर तक अपनी हाइट को बढ़ाते हैं। इस सर्जरी के अंदर ना ही आपको कोई एक्सटर्नल फ्रेम लगेगा,
और ना ही किसी चीज़ की दिक्कत होगी। एलिज़ार सर्जरी में आपकी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि आपकी लेग्स पर फ्रेम लगे होने के कारण आप ना ही ढंग से कपड़े पहन सकते हो और ना ही चल फिर सकते हो। लेकिन इस सर्जरी में ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपकी सर्जरी करवाई हुई है, क्योंकि इस सर्जरी में ना ही कोई एक्सटर्नल फ्रेम है एंड ना ही ज़्यादा स्टिचेस के स्कार हैं। एंड इस सर्जरी में रिस्क रेट सिर्फ 1% है। इस सर्जरी की सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, वो है इसकी प्राइस। इस सर्जरी की प्राइस अराउंड 45 लाख टू 50 लाख तक चली जा सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं लोगों को ये सर्जरी करवानी क्यों पड़ती है। क्योंकि नेचर ने हमें जैसा बनाया है वैसे रहने में क्या दिक्कत है, तो उसका कारण है ये सोसाइटी। क्योंकि ये सोसाइटी बहुत सेल्फिश है, क्योंकि ये सोसाइटी आपको सीधा नहीं बोलेगी तो छोटा है, ये आपको फील करवाएगी। जब ये सोसाइटी आपको फील करवाती है एंड उस चीज़ के लिए आपको इनसिक्योर करेगी जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसी दुख के चलते उनको लगता है इस पेन को सहने के बजाय हम सर्जरी के पेन को सह लें। और उनको पता होता है अगर ये सर्जरी सक्सेस नहीं रही तो हम ताउम्र के लिए हैंडीकैप हो सकते हैं, फिर भी ये सर्जरी कराते हैं। क्यों? सोसाइटी की वजह से। अगर आप मेरी बात मानो तो फक सर्जरी, स्टे नेचुरल। दुनिया जाए भाड़ में, मैं तो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही जीऊँगा। तो गाइस यही पेंड होता है आज के इस कैंट वीडियो का। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।